दूसरा गाल भी हाजिर है। तुम भी अपनी ताकत आजमा लो। मैं ऐसा नहीं चाहता था। झूठ झूठ। जैसी मां वैसा बेटा। मेरे साथ हुआ मुर्तज़ा, ये उसका रिएक्शन है। तुम चाहे मुझे अपना शौहर मानो या ना मानो, तुम मेरी बीवी हो। नहीं हूं मैं तुम्हारी बीवी, क्योंकि मेरा और तुम्हारा कागजी रिश्ता है सिर्फ। दूसरा गाल भी हाजिर है। तुम भी अपनी ताकत आजमा लो। जैसी मां वैसा बेटा। ये मुस्तकबिल दिया है हमने अपनी बेटी को, ये सब कुछ होगा यहाँ उसके साथ। ऐसे जूते खाएगी वो, हमारी नाजों की पाली बेटी हमने यहाँ पर जूते खाने और बेइज्जत होने के लिए भेजी है क्या? कर भी कह सकते हैं, बहू है वो उनकी। लेकिन हमारा भी कोई हक है उस पर। जिस पर हक है वो हमें अपना माँ बाप ही नहीं मानती। तो वकास, हमें तो नहीं भूलना चाहिए ना कि वो हमारी बेटी है। वो उनका खून है। तो क्या खून के खून हम खून होने का इंतजार करेंगे आप? भला कोई ऐसे भी करता है अपने खून के साथ? मेरा बस चले तो मैं उसे अभी के अभी लेकर यहां से चली जाऊं, बात की बात में देखी जाएगी। ऐसी बातें मत करो जो हमारे बस में नहीं है। उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए वकास। आपको बोलना चाहिए, बात करनी चाहिए किसी से। सलमा भाभी के आगे कौन बोला है? वो किसी की सुनती कब है? और बोले भी तो क्या, गलती तो हमारी अपनी बेटी की है ना। हमारी बच्ची की कोई गलती नहीं है इसमें। अगर वो उनके मिजाज को नहीं अपना पा रही तो क्या कसूर है उसका उसमें? जो कुछ उसने सहा है ना, वो इन सबसे कहीं ज्यादा है। ये क्या बात हुई भला कि भरी महफिल में सबके सामने उठाकर थप्पड़ मार दिया उसे? इस तरह तो कल को उसके साथ कुछ भी कर सकती है, जान से मार देगी और हमें उसकी लाश भी नहीं दिखाएगी। अनीला, तुम नीरव के लिए कह रही हो? तो क्या कहूं, जो देख रही हूं वही कह रही हूं मैं। आप बात क्यों नहीं करते उनसे? भी बेगम से बात करना तो खुद को आईना दिखाने के बराबर है। तो अनवर भाई से बात करें, उन्हें कहें जिसे बेटी बनाकर हमसे छीन कर लाए थे, बाप बनकर उसे बाप की छांव भी दें। फिर क्यों भाभी बेगम के आगे डाल दिया?
से सबके सामने थप्पड़ मार दी। मेरी बच्ची को तो मैंने कभी फूल से भी नहीं छुआ। हीरा, खुदकुशी हराम है। और वो भी ऐसी जगह से जो जगह आपको बिल्कुल पसंद ना हो। बड़ा गुड आइडिया। मेरी मर्जी, मैं जहां से भी कूद के मरूं, तुमसे मतलब। और वैसे भी किसी को बता के नहीं मरूंगी मैं। हाँ भाई, तुम तो सरप्राइज दे दियो, लेकिन लेट मी टेल यू वन थिंग, तुम्हारे मरने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। नो आई मीन, मेरे ख्याल में जिंदगी ऐसी होनी चाहिए कि हर बंदा वाह वाह करे, और जब आप मरो तो सारी दुनिया उदास हो जाए। और तुम्हारे केस में ऐसा कुछ भी नहीं। अकेली नहीं मरूंगी, सबको मार के मरूंगी। गुड आइडिया। क्या गुड आइडिया? जाओ यहाँ से। मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन तुमसे अकेले मसले का हल नहीं निकलेगा। तो क्या पूरे खानदान को बुला लूं? तुम्हारे खानदान को इकट्ठा कर लो तो या तो बेइज्जती होती है या थप्पड़ पड़ते हैं। तुम मान क्यों नहीं लेती हो? क्या मान जाऊं मैं? तुम लोग क्यों नहीं मान जाते कि जो कुछ हुआ वो गलत था? क्या था अगर मैंने उन लड़कियों के साथ उठ के डांस कर लिया अपने दिल की खुशी के लिए, उनके दिल की खुशी के लिए? तुम लोगों ने तो इज्जत का ही मामला बना लिया है। कितनी बैकवर्ड सोच है तुम लोगों की। बैकवर्ड नहीं है, रिवायत है। इसको रिवायत नहीं कहते, इसको गुरूर कहते हैं। तुम लोग ऊंचे, वो लोग नीचे, तुम लोग अमीर, वो गरीब, तुम लोग जमींदार, वो कमी कमीन, तुम लोग मुर्शिद, वो मजारे। लेकिन मैं इस सोच का हिस्सा कभी नहीं बनूंगी। तुम इस सोच का हिस्सा बन चुकी हो, क्योंकि तुम मेरी बीवी हो। तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होता। तुम्हारी बीवी होके तो बेइज्जती हो जा रही है मेरी, बल्कि थप्पड़ भी पड़े। मैं ऐसा नहीं चाहता था, और अगर मैं वहां होता तो ऐसा कुछ ना होता।
सिर्फ कहने की बात है मुर्तसिब, जो हुआ वो सब देख रहे थे। जो मुझे महसूस हुआ वो कोई महसूस नहीं कर सकता। पता मुझे क्या लग रहा था? मुझे लग रहा था कि मेरे मुंह पे थप्पड़ नहीं पड़ा, मेरी जात पे थप्पड़ पड़ा है। मुझे बताया गया है कि इस कैद खाने में मैं कितनी कमजोर, कितनी बेबस हूं। तुम कमजोर इसलिए हो क्योंकि तुम्हें पता नहीं है कि तुम कितनी ताकतवर हो। मेरी बीवी होने का हरगिज ये मतलब नहीं है कि तुम्हें कैद कर लिया गया है। तुम आज भी वही मेरा पाओ। सच का साथ देने वाली, हिम्मत वाली, हौसले वाली मीरा। अब प्लीज खुद को इस घर का हिस्सा समझो, फिर इतनी मुश्किल नहीं होगी। ट्रस्ट में ओनरशिप तो लो। आई नो माँ बहुत सख्त है, लेकिन दिल की बहुत नरम है। उनका हाथ बहुत सख्त। तुमने सबके सामने इतनी बदतमीजी क्यों की उनके साथ? मैंने बदतमीजी नहीं की, जो पूछ रही थी उसका सच सच जवाब दिया मैंने। मीरा वो बड़ी हैं, उनका मकाम है। आज तक कभी किसी ने उनसे ऐसे बात नहीं की, मैंने भी नहीं। इज्जत दो, इज्जत मिलेगी। प्यार दो, प्यार मिलेगा यार। अच्छा चलो नीचे चलो। मुझे नहीं जाना। मुझे नहीं जाना। वैसे एक बात बताऊं तुम्हें, ये जो घर है ना बहुत अरसा बंद रहा है यार। गांव होते थे अक्सर ये घर खाली रहता था। लोगों से पता चला कि I mean, कुछ ठीक नहीं है अंदर के हालात। तो जरा एहतियात कर, ओके? क्या मतलब? मतलब खाली रहा है तो सब कहते थे कि जिन भूत हैं, साए हैं। आई डोंट नो, लेकिन सुना है मैंने भी, स्पेशली इस जगह पे। सो जस्ट बी केयरफुल। क्या हुआ? डर लग रहा है? मैं किसी से नहीं डरती। अब चूंकि तुम नहीं जा रहे हो तो मैं चली जाती हूँ। बहुत रात हो गई और मुझे तुम्हारी मजीद बातें नहीं सुनी। हाँ भाई, काली अंधेरी रात